इसीलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोत है। उठ जाग मुसाफिर। शास्त्रों जीव अमर कहो, और प्रलय 14 भवन, और प्रलय 5 तत्व, और प्रलय कहे त्रिगुण, और प्रलय प्रकृति कही, और प्रलय सब उत्पन्न। ना शुद्ध ब्रह्म अद्वैत की कबहु न कही किन्न। ये त्रिगुण की पैदाश जो सो समझे क्यों कर। त्रिगुण उपजे अहम थे, और हिजाब हम के पर। और हिजाब पर्दा, देखा ना पर्दा। अक्षरित परब्रह्म परमात्मा ने जैसे सोचे कि मैं पहले ले हक के दिल में राजी ने सोचा कि मैं ब्रह्मात्माओं को असत दर्श दुख का अनुभव करा, भूलन क्या है, दुख क्या अनुभव कराऊँ, कैसे कराऊँ। अक्षर का जो मन का जो वृत्ति है, अक्षर ब्रह्म का जो मन का वृत्ति है, वो उसका कल्पना का ब्रह्मांड बनाता है। उसी में मैं अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत का प्रेम अनुभव कराना है। तो दोनों काम एक ही साथ करने से अक्षर ब्रह्म को भी परामर्शी डाल करके सपना में ले गए एक वृत्ति को, और वहाँ पर ये हिजाब उन अहम के पर। सृष्टि अहम से बना हुआ है, अहम उत्पन्न होने के लिए अज्ञान चाहिए, वो अज्ञान हिजाब सृष्टि से परे हो गए। कैसे? अक्षर के ऊपर पर्दा लगा दिया, छोटा सा पर्दा। ये मैं बोल रहा था, अक्षर के अंदर उतना बुलंद का पर्दा लगाया है, लेकिन थोड़ी सी। अब जब परम धाम में सोई घड़ी सोई पल है, वहाँ समय बीता नहीं है, तो अक्षर के ऊपर कितना समय परामर्शी पड़ेगा। लेकिन अब हमारे यहाँ माया के समय से तो हम ब्रह्मा जी का 50 पूरा हो और 100 वर्ष का हुआ ऐसा लगता है। लेकिन जैसे हम जागेंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। मैंने 2-4 दिन पहले आप लोगों ने शेयर किया, मैं सपना वीडियो में बोला या नहीं बोले किस अंदाज में। मैंने 2-4 दिन पहले एक सपना मुझे देखने में आया, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं बहुत पुराना रास्ता कहीं चल रहा था, जंगल का रास्ता जा रहा था, और कोई तीर्थ, कोई है एक डेस्टिनेशन है मेरा, कोई तीर्थ मंगल धाम ऐसा कुछ तीर्थ है, वहाँ पहुँचना है मेरे को। और रास्ता बहुत पुराना और बहुत पहला चला था वो रास्ता। तो कहीं नदी के बीच में से एक पुल भी है, मुझे अंदाज़ है कि मैंने ये जगह में पुल देखा हूँ। अभी बहुत जंगल बढ़ गया इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ से जस्ट पुल, जो पतला सा पुल है छोटा सा, उसको पार करने पर वहाँ पर गाड़ी मिलती है, और वो गाड़ी सीधा जहाँ मैं जा रहा हूँ वो तीर्थ वहाँ पहुँचेगा ज़रूर। मैंने बहुत पहला ये रास्ता देखा हूँ करके मैं जा रहा हूँ। फिर लेकिन जंगल इतना कि अब कितना पुल तक वो भी मालूम नहीं, पुल है इस रास्ता से। और उसके बाद गाड़ी, जैसे ही गाड़ी के बीच आ रहा है, गाड़ी तो स्ट्राइक है, अभी गाड़ी तो नहीं मिलेगी। अरे रे अरे रे, गाड़ी यहाँ से अब जंगल पार करना कितना टाइम लगेगा, उसके बाद वो नदी का पुल क्रॉस करने के बाद मैं गाड़ी सोच रहा था, आगे तो गाड़ी भी नहीं आएगी, तो फिर तो पैदल जाके तो बहुत समय लगेगा। अरे इतना, अब मेरा दिमाग सपना में, वही सपना की बात बता रहा हूँ, इतना कष्ट कौन उठेगा, कौन उठाएगा, इससे ज़्यादा जग जाता हूँ करके मैं जग गया तो सपना था। क्या सपना है, इतना कष्ट कौन उठाएगा, यहाँ से जाओ फिर वो पुल, फिर गाड़ी नहीं मिलेगी, इतना कौन कष्ट है, इससे आता तो जग जाऊँगा। ले और जग गया तो बिस्तर में था। अब उस समय का इतना परेशानी जो है, जब मैं जग गया तो सारा नक्शा दिल में, लेकिन फ्रेश है, आनंद, क्योंकि मैं प्लानिंग से जग गया। तो विद्यार्थियों को शेयरिंग, आज मेरा यूनिक सपना क्या है, तो लगा कि हाँ ये संसार का ये, उसको खुश करो, उसको खुश करो, ये प्रचार करो, उसको करो, उसको प्रचारक को बोलो, ये सब जन्म तो उठना ही ठीक है, जग जाए परम धाम।
तो यहाँ उतने में जगने में इतना आनंद आया, तो अंदाज लगाया मैंने, सहूर किया कि वाह, दिव्य परम धाम में जगने के बाद तो हो परम धाम के भूमि का आनंद आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना, तेज कुंवारी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। जग जाए जल्दी सुंदर साथ जी, परम धाम को जगना नहीं है, यही जगना है। ये आद के संग से अबलों कि न खोले कब, ये आद के संग से अबलों, आद के सृष्टि के शुरू से अभी तक कि न खोले कब, अभी तक परम धाम में खोले नहीं खोले महाराज। तो शंकराचार्य चैतन्य महाप्रभु इतने इतने बड़े बड़े आए, तो क्या आ गया है, अद्वैत स्थापना की है, एकदम कृष्ण के भक्ति में नाचे गए, लेकिन परम धाम जाहिर नहीं हुआ। तो क्या किए, आनंद मंगल में रहे। ये आद के संग से अबलों कि कब होना खोले कब, सो साहेब इताए के, सो साहेब कौन, जिन्होंने अक्षर के ऊपर परामर्शी डाल के खेल बनाए थे और जिन्होंने ब्रह्मात्माओं को सूता में भेजे थे, वही परब्रह्म परमात्मा सदगुरु के अंदर आकर के साहेब आए, इताए के खोल दिए मोए सब, मुझे सब बता दिए। तो ये कहने वाले महामती प्राणनाथ जी ये बोल नहीं रहे कि मैंने तपस्या करके मैंने प्राप्त किया, मैंने बताया कि नहीं बोल रहा है। उन्होंने अपने तपस्या की तो बात ही नहीं की, यहाँ पर उनकी मेहर की बात की, समझे कि एक क्रिया सिद्धि होता है, एक कृपा सिद्धि होती है। क्रिया सिद्धि की बात नहीं की यहाँ पर, खाली कृपा सिद्धि की बात की। अब इस जगह में हम होते ऐसे थोड़ी नहीं उन्हें दर्शन दिए, हमने भी कम मेहनत किया है क्या? सो साहेब इता आए के इत गीता, सो साहेब इता आए के गीता है, इता है, अपने अंतस्करण को दर्शन करिए। नहीं तो है इता है के जामनगर में इता है के, दर्शन में इता है के, अब यही चौपाई सो साहेब इता है कि खोल दिए मोहे सब, सो साहेब इता है किता। अच्छा, लालदास जी महाराज जी चौपाई पढ़ेंगे तो क्या बोले, सो साहेब इता है कहाँ, ठटा नगर आए। भीम भट्ट श्याम भट्ट ये चौपाई बोलेगे तो कैसे बोले, सो साहेब इता है किता, उनको सूरत आए। तो छत्रसाल महाराज ये चौपाई बोलेंगे तो क्या बोले, कैसे आता है, सो साहेब इता है। त्रिगुण फांस के फंद परे थे, सो फंदा निरवारे, कहाँ है वो बोले, तिरुनी दरवाजे में आके बोलेंगे, चाकला में आके बोलेंगे, तो अपना सो साहेब इता आए के, हम आप कहाँ बोलेंगे, कौन साहेब आकर। त्रेता का राम, द्वापर का कृष्ण, वर्तमान में खड़ा करो। गुरु जी मंगलदास जी की सुक्ति, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ। ए सो साहेब इता आए के खोल दिए मोहे सब, रुअल्लाह की मेहर से उपजो यह इलम, रुअल्लाह की मेहर से सदगुरु महाराज और मोहम्मद की मेहर थे। ले अब ऐसे ही मतलब मुश्किल पड़ सकता अब रोटी भात सब परनामीहरु को अब ऐसे ही मतलब। ओ शांति सर, काठमांडू सॉरी गैंगटॉक, अरे बंधु है अधिकारी और मोहम्मद की मेहर थे, शुद्ध कहूँ माया ब्रह्म। ले सदगुरु महाराज और मोहम्मद की कृपा से मैंने माया और ब्रह्म के विषय में दूध और पानी का अलग अलग कर पाया। अब के यहाँ ढांगड़ो बजा रखे के प्राणनाथ जी जैसे बजा ना अकेला
अब तिम्रो टुप्पी राख कि पाल कि चिउँडो तास कि जेसुकै गर प्राणनाथजीले स्वीकार यसरी गर्नुभयो। सुन्दर साथजी। रुअल्ला की मेर से उपजो यह इलम और मोहम्मद की मेर थे, अर्थात वेद कतेब दोनों धारा से मैं निशंक हो गया। बात ये चाहे हामी परंपरा चाहे सामी परंपरा, हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन, सेमिस्टिक सिस्टम ऑफ रिलीजन, प्राणनाथ जी के तारतम्य में दोनों खुला। सबका वेदों का विज्ञान दर्जा का ज्ञान, कुरान का मार्फती दर्जा का ज्ञान, ये लेके प्राणनाथ जी निकले हैं। अब नीचे कोई दाढ़ी राखे, कोई चिउँडो राखे, कोई राखे। हाम्रो यहाँनिर चर्चा भएको हेर्नुपर्छ, ठुल्ठुलो शिविर हुन्छ, फलानाले जनै लगाएको छैन, फलानाले टुप्पी राखेको छैन, फलानाले केही राखेको छैन, 3-4 पल्ट शिविर हुन्छ त्यसैको लागि। अनि मरेपछि 13 दिन पाल्नुपर्ने कि कति हो, 14 दिन गर्नुपर्ने कि 15 दिन पर्दैन, त्यसैमा कहिले कहिले सोच्छन् मलाई पनि, मुझे पूछते हैं सुंदर महाराज 13 दिन करने 14 दिन करने, 13 दिन में करने की 9 दिन में 7 दिन में कब कर, तुम कितने में करने की इच्छा है? मैं तो 7 दिन, तू कर दे। एक आदमी ने मुझे, आप लोग तो कर्मकांड नहीं मानते हैं करके बोला। मैंने बोला कौन, कैसे कर्मकांड? नहीं क्रिया वगैरह, क्रिया तो किसका? तुम्हारा पिताजी का कर्मकांड मैं क्यों करूं, और मेरा पिताजी का कर्मकांड करूं न करूं, तेरे को क्या लग रखा है करके मैंने पूछ दिया था। नीचे से ऊपर तक देखा, उसका जिंदगी मुझे कभी नहीं विषय भूलेगा। उसको टेंशन, हम कर्मकांड न करें, मेरा पिताजी नरक जाएगा, उसको क्यों क्या लग रहा है? यू माइंड योर बिजनेस, व्हाई आर पोकिंग योर नोज? सबको हेर्छ, त्यसको बाबु मर्यो, त्यसले कति दिन गर्यो कामै त्यति। अब कहिले ब्रह्मको कुरा मार, अरू त भए सुन्दर साथको पनि त्यस्तै जन्मेको त्यति हल्ला छैन, यसो जन्मिरहन्छन् भन्छ कि हल्ला छैन त्यतिको, मरेकोमा चाहिँ कम्ती टेन्सन। ल भाइ सुन्दर साथजी, के गर्नु महाराज, तपाईँ महाराज आपको फक्कड हो क्या बैठे चले, हमारा घर गृहस्थी में कम मुश्किल है, हो नि, म त्यसै कारण त बेसी बोल्दिनँ, हो नै हो त्यो पनि, परेपछि त्यस्तै हुन्छ। शान्ति सर हो। ल है छुजाचिनमा के हुँदैछ? प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, और ठीक है, चौपाई नंबर 10 में देखिए, कति भयो रुअल, प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम। इंड वेद का भाषा, आलम कतेब का भाषा, इसीलिए तो बोले मोहम्मद और अल्लाह ने मेरे को जगाए है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ये ठौर माया ब्रह्म सबलिक, सबलिक ब्रह्म माया, सबलिक ब्रह्म माया, सबलिक मतलब शक्तिशाली ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के बुद्धि अंतस्करण का नाम सबलिक ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का बुद्धि अंतस्करण का नाम सबलिक ब्रह्म है। अब राज्य का फरामोशी आकर के बुद्धि में असर करता है, बुद्धि में जस्ट टच करके मन में चला जाता है। हमारी भी विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना, बुद्धि में असर करता है। तो यहाँ पर ये ठौरा माया ब्रह्म सबलिक, धनी ने जो फरामोशी का जो आवरण डाले अक्षर के ऊपर, बुद्धि को टच करके
सीधा अव्यक्त में जा कर के सपना तैयार होता है। इसीलिए ये जो संसार का अंकुर अगर देखा जाए और मेन बारीकी, जैसे बीज को आप देखो और बीज में जैसे आम का गुठली आपको लगाना है तो एक तो आम का दाना जो होता है, उसके बाद गुठली में भी और अंदर होता है ना, हाँ, वो गुठली को भी निकाल दो और अंदर का लगा, फिर नहीं होगा। हाँ, वो गुठली अव्यकृत और अंदर जो है वो सबलिक है, ऐसे ही मान के। आम का जो गुठली है कोया, वो है अव्यकृत, और उसके अंदर जो एक दाना है, एक कोमल, थोड़ा कोमल भाग होता है, जो अंकुर जहाँ उगने का जगह वहाँ है, ऐसे वो सबलिक है। सबलिक शक्तिशाली बुद्धि अंतस्करण है। ये ठौरा माया खास राज्य का फरामोशी का असर अक्षर का सबलिक में पड़ा। उसके बाद अव्यक्त से नारायण, फिर होकर के सृष्टि बनी, त्रिगुण की सृष्टि बनी ना। तो बोले त्रिगुण, अब बोले आगे क्या बोला कि त्रिगुण की परातम, ये ठौर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परातम, संसार के तो परातम, हम अपने परातम तो मूल मिला देखते नो डाउट, है, लेकिन सृष्टि की परातम, अगर त्रिगुण की परातम देखा जाए तो राज्य के फरामोशी बुद्धि के ऊपर पड़ता है अक्षर के सबलिक में, वहाँ पर इसका परातम है, उसका महाकारण यहाँ पर है करके लोकेशन बता रहे हैं। सुंदर सा जी समझ में आ रहा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राजी महाराज ने दर्शन दे करके ये सारा चीज़ ऑडियो और वीडियो दोनों दिखाए थे। ऑडियो से कान में शब्द डाल रहे थे और वीडियो भी दिखा रहे थे। वो वीडियो हमारे में विराट का नक्शा है, वो विराट का नक्शा रख करके वो वीडियो भी देखेंगे ना, तो 15 दिन का कोर्स है वो वीडियो। वहाँ अपने अपने जगह में लॉकडाउन खुलेगा तो बुला लेना साधु संतों के घर में और यहाँ बैठ कर के विराट सिखाइए बोलना, और एक बार पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना। जिन्होंने एक बार विराट देखे हैं वो तो पकड़ में आ ही गए। हाँ, तो ये उनको पकड़ में आ गया और वो ये जगह को देख करके मैं उनके बोल रहा हूँ, अच्छा ये चौपाई देख कर टक्कर लोकेशन पकड़ना, मुझे किरंतन ग्रंथ को, वाह धनी ने, मैंने जैसे जाना था वैसे बोला करे, बोलना मत, मैंने जाना था, धनी ऐसे बोला नहीं, धनी ने जनाया था, मैं समझ गया बोल। ये ठौर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परातम, कई इंड अक्षर की नजरों पल में होए पैदास, ऐसे ही इंड उड़ जाता है एक ही निमक में नाश, उनमें सनिमेश व्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय शास्त्र कहता है। उसके बाद अब क्या क्या हुआ आपका, अभी तक क्या क्या दिखाई दिया। अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ने अपने मन स्वरूप सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी डाले, और पूरा अक्षर के पर्सनालिटी में फर्क तो आया, लेकिन मेन अक्षर के बुद्धि सबलिक ब्रह्म को टच करके अव्यक्त मन द्वारा अपर प्रणव पर प्रणव से नारायण सृष्टि पैदा हुई। सपना का आपका निंद्रा बुद्धि में असर करता है थोड़ा, उसके बाद मन को असर करके आप सपना में चले जाते, तो उसी से घटा लेना बहुत सिंपल है। अच्छा, उसके बाद आपने अभी तक देखा, इसका मतलब क्या क्या देखा, नारायण द्वारा सृष्टि सपना जो असत दुख से भरा हुआ नाशवंत है, परलय है, चाहता तो सब ऊपर बताए। उसके बाद आपको अक्षर ब्रह्म शब्द आया, कई इंड अक्षर की नजरों पल में हुए पैदा, तो और दूसरा एक पर्सनैलिटी आपको दिखाई दिया अक्षर ब्रह्म। और अभी तक हमने अक्षर ब्रह्म भी देखा और क्षर पुरुष भी देखा, नारायणी दो, एक नाशवंत एक अविनाशी। अब अविनाशी अक्षर ब्रह्म होते हुए भी और भी एक महाअविनाशी, अब दूसरा एक और महाअविनाशी बोलो, और क्या बोलोगे महाराज। तो महाअविनाशी एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा आपके नजर में आया। उनके लिए चौपाई ने कहा
केवल ब्रह्म अक्षरातीत सतचिद आनंद ब्रह्म राश्यामा जी। दोनों क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये कार्य कारण दोनों, कार्य कारण से परे अक्षरातीत जो गोलोक का च परम पदम अक्षरात् परत पर, ऐसे वेदों ने एकम सत विप्र बहुधा वदंती, एकम सत वही पर ब्रह्म, केवल ब्रह्म अक्षरातीत सतचिदानंद ब्रह्म एकयो मोहे नेचे कर। मोहे श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, महामती दर्जा में होकर के कहती है, एकयो मोहे नेचे कर। सदगुरु ने मुझे निश्चित करके बताया, इन आनंद में हम तुम, इन आनंद में हम तुम। हमें ये अक्षर का स्वप्न की सृष्टि में हम नहीं हैं, उनके जीव को अधिष्ठात्री बना करके मैं खेल देख रही हूँ। मेरा परात्म दिव्य परम धाम में है। इस तरह से सदगुरु ने बताया, केवल ब्रह्म अक्षरातीत सतचित आनंद ब्रह्म एकयो मोह नेचे कर। इन आनंद में हम तुम कहे केत कतेब साहेदी साहेब की। कतेब कहता है साहेदी साहेब की। कुरान जो कुरान कहता है कि ये साहेब परब्रह्म परमात्मा की साहेदी साक्षी कौन देगा? दे न सके कोई और। कौन देगा? खुदा की खुदाए बिना कि न पाए नहीं ठौर। खुदा के खुदाए बिना परमात्मा का ही परमात्मा तत्व ही परमात्मा का परमात्मा तत्व ही परमात्मा के विषय में बताएगा, अर्थात परमात्मा के आनंद स्वरूप। श्यामा जी महारानी राज्य के आदेश को लेकर के ये बात बता रही है। कुरान इस तरह साक्षी देता है कि कहे कतेब साहेदी साहेब की, दे न सके कोई और। खुदा की खुदाए बिना कि न पाए नहीं ठौर। ये कतेब यूँ कहता है, कतेब ये भी कहता है कुरान, क्या कहता है? हादी सोई हक, हादी गुरु ही हक का है करके भी कहता है। हादी सोई हक भी कहता है सुंदर साथ जी। और पुराण क्या बोलता है? ब्रह्मविद ब्रह्म भवती श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, पुराण बोलता है। बिना साहेब वतन की कोई और न मेटे सक। साहेब के अक्षरातीत धाम के राजी महाराज का घर, राजी महाराज के बिना और न मेटे सक। मेरे घर के अंदर की सारी चीज़ मैं तो जानता हूँ, और कौन जानता है? ऐसे ही ब्रह्म के घर में जानता है, इसीलिए वो बताता है। संग से मिटाया सदगुरे साहेब दिया बताए। संग से मिटाया सदगुरु महाराज ने संख दूर कर दिया। साहेब दिया बताए, धाम धनी का घर, धाम महल मंदिर लीला बताए सदगुरु महाराज ने। सो ने चल वतन स्वरूप अखंड या मुख बरन न जाए। अब मैंने इंद्रावती आत्मा कहती मैं दिव्य परम दर्शन हुआ, तो अब मुझे वो बता करके पार नहीं हुआ। साख पुराई वेद ने, सदगुरु महाराज ने जो धाम के वर्णन किए थे, वेदों ने पहले साक्षी दे रखा था। अक्षरात् परत पर दिव्यो हि अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर हज य मन शुभ्र हि अक्षरात् परत पर। परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। इस तरह से पहले शास्त्रों ने भरमार दिया था। साख पुराए वेद ने और पूरी साहेब कतेब, अरे कतेब ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके उस अक्षरातीत को संकेत किया था। अनुभव करायो आत्मा, और मेरी आत्मा इंद्रावती आत्मा तो परम धाम की जैसे बोले, तो मेरे सुरता ने भी दर्शन किया। जो न आवे मिने सेव, कोई हिसाब नहीं। अब मैं क्या बोलूँ आगे। अभी बताया हादी परमात्मा के नाम धाम गाम स्वरूप बताया हादिए गुरु महाराज ने। मेरा ही मुझे पास तुम्हारे अंदर है वो, शेरक से नजदीक कर कुर्बानी अपनी जाहिर करूँ विलास।
सदगुरु ने इस तरह से बताया, अब कर कुर्बानी अपनी, मैं अपने आप को धनी के चरण में समर्पित करते हुए उस परम धाम को जाहिर करूं कि आप मेरा ही मुझे पास, यानी परात्मा देख, मूल मिलावा देख, मूल मिलावा के हृदय में देख, मूल मिलावा के हृदय में देख इंद्रावती आत्मा, उस हृदय में राज्य के सिंहासन के सिवा और कुछ है ही नहीं। अभी तो खेल जुड़ गया, अब तो खेल से उठ और अपने परात्मा को देख। इंद्रावती ने वही की, अंदर में पाए परात्म में, और परात्म में मिलते ही मूल मिलावा 28 स्तंभ का चौक सारा, प्रथम भौम, द्वितीय भौम, तृतीय रंगमौल, एक परिक्रमा। और देखो सर पुखराज, अरे जबरों की नहर है, फिर आगे जाके मानिक पड़ का हद, फिर बन की नहर, छोटी रांग बड़ी रांग होते हुए दिव्य परम धाम का दर्शन हुआ। जाहिर करूं विलास, अभी तो किरंतन चल रहा है, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी द्वारा सारा परम धाम वर्णन होला। तुम देखो तो मैं इंड में सुंदर सात जी, आप मैं बोल रहा हूँ इसी शरीर से, लगता है आपको मैं यहीं के हूँ, मैं 14 तबक से दूर हूँ, पर आत्मा की दृष्टि देखो। अंतर्गत ब्रह्मांडते, ये संसार के अंदर ही दिखता है, या तो परम धाम के अंदर ही है, सदा साहेब के हजूर रहता हूँ। इस तरह से ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की है शुद्ध कतव वेद, वेद कतव में मुक्त करके शब्द दिया हुआ है, वहाँ पर बद्ध मुमुक्षु मुक्त करके ऐसा दिया हुआ है। वो मुक्त ही मुक्त है दिव्य परम धाम में, लेकिन अज्ञानी लोग जीव को ही साधना करते करते मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्त नहीं होंगे। जीव ही है, वो ब्रह्म सृष्टि की कृपा से मुक्त होएंगे। पहला ब्रह्म सृष्टि को पता लगाओ। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की है शुद्ध कतव वेद में, सो आप आखिर आए के स्वयं ब्रह्मा आखिर में आए के 10वीं 11वीं 12वीं सदी में आकर के खोलेंगे करके कुरान में बोला था। सोई प्रकार से मोहम्मद प्राण नजीर वल्लही मोहम्मद दिया करके खोले, और हिंदू का बुद्ध अवतार कल के अवतार आकर के खोले। अपन हो जा रखी हो सब भेद, स्वयं ने आकर के अपना भेद बता दिए। श्री मामत जो रूहें ब्रह्म सृष्टि की, सो सब साहिब के तना। ये ब्रह्म सृष्टि कौन है? जैसे सूर्य और उसकी रोशनी में फर्क नहीं है, जैसे सागर उसको लहर में फर्क नहीं है, जैसे मिश्री और उसको मिठास में फर्क नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। महमत जो रूहें ब्रह्म सृष्टि की, सो सब साहिब के तन्ना। दुनिया करे सब कायम, इन ब्रह्म सृष्टियों ने आकर के दुनिया कायम अखंड किए। कैसे? तारतम अवतरण करके सही भय मोहम्मद के वचन। मोहम्मद ने मेरे जाने के 1000 साल बाद रूह आएंगे, वही इमाम कहलाएंगे। और फरदा रोज क़यामत करके बोला था, 10वीं 11वीं 12वीं सदी के समय में बोला था। सोई प्रकार हुआ। और हिंदू शास्त्र का 28वां अपराध दूसरा परार्ध द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे करके जो बोला था, उसी प्रकार से सदगुरु प्राणनाथ जी का आगमन, तारतम का आगमन भाई नहीं रे। 9 खंडों आरती। इस तरह से तारतम द्वारा सब ऑपरेशन हुआ। सुंदर साथ जी 65 नंबर प्रकरण इस तरह से 2 दिन लगा करके आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत किया गया। अब कल हम प्रोसीड करते हैं प्रकरण नंबर 66 में। प्यारे सुंदर साथ जी, अब मैं चौपे दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा मनी मन में। मामत जो रूहें ब्रह्म सृष्टि के, मामत जो रूहें ब्रह्म सृष्टि के, सो सब साहिब के ताना, सो सब साहिब के ताना। दुनिया करे सब कायम, दुनिया करे सब कायम। सही भय मोहम्मद के बचाना, सही भय मोहम्मद के बचाना, सही भय मोहम्मद के बचाना, सही भय मोहम्मद के बचाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय।